नमस्कार दोस्तों। आज मैं समाचार पत्रों की क्लिप्स की बजाय एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ। वो है भारत की सुरक्षा व्यवस्था। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन जो संघर्ष चला है, इसको आप मिनी युद्ध कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, है ना। पाकिस्तान ने अपनी रक्षा की, भारत ने अपनी रक्षा की, भारत ने उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। पर इस सब से भारत को एक महत्वपूर्ण सीख और समझ मिली है, जिसके लिए भविष्य की तैयारियों पर भारत को जोर देना होगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है उसका तो प्रमुख काम ही रक्षा उपकरण और मिसाइल्स और युद्ध की सामग्री, इस सब का एकत्रीकरण करना और उस पर खर्च करना है। छोटा देश है और वो अपने नागरिकों की कल्याण की और नागरिकों के जीवन के उत्थान पे उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन हम तो एक ऐसा समाज है जो हमारे नागरिकों की उत्थान पे भी ध्यान देते हैं और देश के विकास पे भी ध्यान देते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस 4 दिन के हमारा जो युद्ध का अभ्यास हुआ है, युद्ध पे जो हमने काम किया है, उसकी निश्चित रूप से चीन ने भी कहीं न कहीं उसका ऑब्जर्वेशन लिया होगा, पाकिस्तान ने भी ऑब्जर्वेशन लिया होगा, तुर्की ने भी ऑब्जर्वेशन लिया होगा, अन्य देशों ने भी जो पाकिस्तान के मित्र हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया होगा कि भारत कहाँ खड़ा है। और कई हमारे जो नुकसान हुए हैं, जो कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि जब युद्ध होता है तो नुकसान होता ही है। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, राफेल गिरा कि नहीं गिरा, गिरा तो भी सरकार को मालूम है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारत की सरकार को इस बात पे गौर करना चाहिए अब कि आने वाले 25 साल की तैयारी के लिए स्टेज वाइज उनको ये भी देखना होगा कि जैसे चीन है, चीन ने अब अंतरिक्ष में सुपर कंप्यूटर स्थापित करने की प्रणाली की ओर बढ़ गया है। उसके लिए उसने सैटेलाइट भेज दिए हैं अंतरिक्ष में। तो भारत जो है, चूँकि चीन से भी हमारी संबंध कभी भी मधुर रहने वाले नहीं हैं और पाकिस्तान से भी संबंध मधुर रहने की संभावनाएं कम हैं। और क्योंकि चीन पाकिस्तान का जो एक्सेस बना हुआ है वो अमेरिका को और अन्य जो हथियार उत्पादन करने वाले देश हैं, चाहे वो रूस ही हो, उनको सुहाता है। इसलिए भारत को इमीडिएटली और बिना किसी देरी के आने वाले 25 साल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं सुरक्षा में करनी चाहिए, किस प्रकार की अत्याधुनिक व्यवस्थाएं और अल्ट्रा मॉडर्न करनी चाहिए। क्योंकि जो साल दर साल जो प्रणाली है, जो तकनीक है, उसमें विकास होता जाएगा। अभी भी मान के चलिए चीन हमसे आगे ही है। हम चाहे 1962 को लेकर के नेहरू को कह दें, लेकिन उस समय का चीन हमसे जितना आगे था उतना चीन आज भी हमसे आगे है। तो ये जो मजबूत सुरक्षा प्रणाली जो है वो युद्ध करने या जीतने के लिए नहीं होती है, वो पड़ोसियों को का व्यवहार हमारे साथ प्रेम पूर्वक रहे। कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा, भय बिनु होई न प्रीति। तो उस सिद्धांत पे जाते हुए भारत को अपने आप को सामरिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए बहुत लंबे और मजबूत प्रयास करने होंगे। तो भारत के लिए मुश्किल इसलिए नहीं है कि भारत की जीडीपी में जो ग्रोथ हो रही है उसका एक भाग आप रक्षा के लिए सुनिश्चित कर दें। हाँ, जैसे चीन अपने सभी उपकरण, अपने सभी युद्ध के वेपन खुद बनाता है, इंपोर्ट करता होगा, लेकिन भारत को भी अब अपने स्तर पर, और जो मित्र देश हैं, इजराइल एक अच्छा सहयोगी हो सकता है, रूस अच्छा सहयोगी हो सकता है, अमेरिका भी व्यापारी तो है ही। तो इसलिए भारत को इस ओर मजबूती से ध्यान देना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप भी बताइए।